अरे आप रो क्यों रही हैं? भगवान ने मेरी जिंदगी में बस रोना ही लिखा है। भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या दिक्कत हो गई है, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरे पति के, और आज उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या घर से बाहर निकाल दिया? मगर क्यों? वो रोज शराब पीकर आते हैं और मुझे मारते हैं। मैंने थोड़ा जवाब क्या दे दिया, उन्होंने मारकर मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया आज। क्या बस इसलिए? हाँ, आज मैं वो पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, यहाँ पता नहीं कहाँ मर जाती है। हाँ, आ रही हूँ। पूर्णिमा, जल्दी से यहाँ। लगता है आज फिर पीकर आ गए हैं। हाँ, बताइए। कहाँ मर गई थी जो तुझे आने में इतना टाइम लग गया? अरे जी, मैं तो वो बस काम कर रही थी और आज फिर से पीकर आ गए आप। देख, तू मुझसे ज़्यादा बकवास मत कर। जल्दी से मुझे पैसे दे, क्योंकि मेरे पास दारू पीने के लिए पैसे ख़त्म हो गए हैं। जा, जल्दी से पैसे लेकर आ, मुझे शराब पीनी है। समझे तू? अब खड़े खड़े यहाँ पर मेरा मुंह क्या देख रही है? जा और जल्दी से पैसे लेकर आ। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? और सारे पैसों के तो आप दारू पी जाते हैं, तो मेरे पास पैसे कहाँ रहेंगे? तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? मैं अपनी सारी कमाई तुझे ला कर देता हूँ और तू बोल रही है कि पैसे नहीं है। आखिर कहाँ गए पैसे? अरे जी, जितने आप पैसे देते हैं ना, उतने का बस राशन ही आ पाता है, और भला मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? मैंने तुझसे शादी इसलिए किया था कि कोई जरूरत पड़ने पर तू मेरे काम आए, लेकिन अब तू मुझसे ही तेज आवाज में बात कर रही है। अब तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। जा और निकल जा मेरे घर से। सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? चल निकल जा यहाँ से। देख, मैं ये सब नहीं जानता हूँ। अब तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे तू? चल निकल, निकल जा यहाँ से। नहीं, आप ऐसा मत करिए प्लीज, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ से चुपचाप चली जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल निकल जा। दोबारा यहाँ पर दिखाई मत देना। तब से मैं इधर उधर ही भटक रही हूँ। ये तो बहुत गलत किया तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ। लेकिन अब आप इधर कहाँ जा रही थी? मैं इधर काम की तलाश में जा रही थी। सुनिए, देखिए, आप अकेले हैं और आप इधर उधर कहीं जाएंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। लेकिन मैं आपके घर कैसे चल सकती हूँ? मुझे अपने घर से तो निकाल ही दिया गया है, और मैं आपके घर में कितने दिन रहूँगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन एक ना एक दिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैं 1 या 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका जितने दिन मन हो उतने दिन रुकिए, और आपको मेरे घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब आप ज़्यादा सोचिए मत, आप परेशान मत होइए। मैं भी अपने घर में अकेला ही रहता हूँ और कुछ देर में रात भी होने वाली है। कहीं कुछ ऊंच नीच आपके साथ हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। क्या करूँ मैं?
मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कह तो ये सही रहे हैं, रात में मेरा इधर उधर जाना सही भी नहीं है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या करूं, इनके साथ जाऊं कि ना जाऊं? लगता है आपका जाने का मन नहीं है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। रुकिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। ठीक। आइए। राम राम शिवा। अरे आनंद, तुम? राम राम। और कहाँ जा रहा है तू? घर जा रहा हूँ। अरे आज बहुत जल्दी घर जा रहा है। और ये तेरे साथ कौन है? इसे कहाँ लिए जा रहे हो? अरे भाई, इस बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है और इसके पति ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो भी बस इसलिए कि वो शराब पीकर आता था और इन्होंने उसे जवाब दे दिया। अरे सही किया उसने, दारू पी के आता होगा वो और ये लड़ती होगी उससे, इसीलिए उसने इसको घर से बाहर निकाल दिया। आनंद, जबान संभाल के बात करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे एक दोस्त भी हो। अरे तुमको एक लड़की के बारे में ऐसा बोलते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती? काहे की शर्म भाई, जब ये अपने पति को छोड़ के दूसरे के पति के साथ घूम रही है तो मैं क्यों शर्माऊं? सुन आनंद, ये लड़की अपने घर से भाग के नहीं आई है, बल्कि इसे भगाया गया है। ये लड़की अपनी मर्जी से मेरे घर नहीं जा रही, बल्कि मैं खुद इसे अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। देख भाई, मैं तो समझ गया तेरी बात, लेकिन जब गांव वाले देखेंगे ना तब तू समझना। मैं जा रहा हूँ। अरे आप फिर से रोने लगी? चुप हो जाइए, कुछ नहीं होगा। अरे इन लोगों के डर से क्या हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते हैं? आप परेशान मत होइए, चुप हो जाइए और चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप मुझे मेरे हालातों पर छोड़ दीजिए, कहीं मेरी वजह से आप भी मुसीबत में न पड़ जाएं। अगर मैंने आपकी मदद करके कोई पाप किया है तो उस पाप की ये लोग जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। और अब आप मेरे साथ घर चलिए। चलिए। आइए। यही है मेरा घर, आइए। आप बैठिए, यहाँ पे बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे नहीं, रहने दो, मैं ले लूँगी। अरे नहीं, आप थक गई हैं, आप रुकिए, मैं पानी लेके आता हूँ। ये गरीब ज़रूर हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, वरना आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। और आज से आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज से आप यहीं रहेंगी। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। पहले तो आप ये हाथ नीचे कीजिए। मैंने तो बस आपकी मदद की है और अब आप ज़्यादा परेशान मत होइए। आप बैठिए, मैं बाज़ार से कुछ सब्ज़ी ले आता हूँ रात को बनाने के लिए। ठीक है। ठीक है, आप आराम कीजिए। अरे सनी भाई, कहाँ जा रहा है तू? और तू इतना उदास क्यों है? अरे भाई, अब मैं तुझे क्या बताऊं। कल मैंने शराब के नशे में
अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। तब से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मुझे मिल ही नहीं रही है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। अरे भाई, मेरा पड़ोसी शिवा कल एक औरत को अपने घर लेके आया था। क्या पता वही तुम्हारी बीबी हो। क्या भाई, तू सच बोल रहा है? हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। यकीन ना हो तो कल आके देख लेना। ठीक है भाई, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊँगा और आके देखूंगा कि वो मेरी पत्नी है या नहीं। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, लेकिन कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है भाई। अरे अब बस कीजिए काम। चलिए, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। अब आप काम मत कीजिए, चलिए बैठ के चाय पीते हैं। अरे क्या सोच रही है, चलिए। ठीक है। बैठिए। चलिए। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। अरे आप कितनी मेहनत करते हैं, तो मेरा भी तो कोई हक बनता है ना कि आपका ख्याल रखूं। अगर सारे मर्द आप जैसा सोचने लगे तो दुनिया में कोई भी औरत दुखी ना रहे। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से चाय पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ठीक है। शिवा, शिवा, ओ शिवा, बाहर आ। आप बैठिए यहीं, मैं देखता हूँ कौन आया है। ठीक है। अरे आनंद, तुम यहाँ क्या करने आए हो? कहाँ है वो औरत जिसे तू अपने साथ लेके आया था? अरे वो औरत तो अंदर बैठी चाय पी रही है। चल, हमें भी लेके चल। देखे चल के हम चाय पी रही है, कुछ और कर रही है। अरे क्यों नहीं, आइए चलिए। चलो। ये देखिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी पत्नी को अपने घर में रखा है, और वो भी जबरदस्ती। तुम इन्हें मारने जा रहे हो, देवता ऐसे इंसान को। और तुम्हें पता नहीं, तुम में और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। इन्होंने मुझे सहारा दिया और कभी भी मुझे गंदी नजर से नहीं देखा है। पूर्णिमा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम मेरे साथ घर चलो। माफी मांगना है तो उनसे मांगो, क्योंकि आपने उनके साथ बदतमीजी की है। और रही बात घर जाने की, मैं उस घर कभी नहीं जाऊंगी जहां आप जैसा शराबी इंसान रहता हो और शाम सुबह मुझे मारता हो और मेरी वहां कोई इज्जत ना होती हो। अब आप यहाँ से चले जाइए। मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और तुम्हारी भलाई इसी में है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब सुनाई नहीं दे रहा? निकलो यहाँ से। पूर्णिमा, तुम परेशान मत हो, इसे भी तुम अपना ही घर समझो।